वेलकम स्टूडेंट्स। आज डे 9 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं कंक्लूड करूंगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगे मैंने आपको कवर अप करने की कोशिश की उन क्वेश्चंस को, और मैं ये सोच रहा था कि 7-6 डेज में कर दूंगा, लेकिन आज 9 डेज होने जा रहा है। इस वक्त जो है कैपेसिटर्स पे 3 क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और मैं इसे कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम 1, 2, 3 न्यूमेरिकल्स हैं और कंसेप्ट के साथ कर रहा हूं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में हेल्प मिलेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बिल्कुल हमने 2 पार्ट में हाफ हाफ कर दिया है। हमने ऐसे हाफ किया है कि एरिया प्लेट का डिवाइड हो गया A/2 और A/2, लेकिन दोनों का सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं हुआ। मीन्स दोनों जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के जो सेपरेशन है, प्लेट्स का सेपरेशन यहां पे कितना है, D है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर एरिया डिवाइड होता है और सेपरेशन सेम रहता है तो 2 रेजिस्टेंस, 2 कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे। जैसे हम अगर यहां पर इसको देखें तो ये जो है हमारा यहां पे C1 बन जाएगा, यहां पे C1 बन जाएगा, और दूसरा यहां पर C2 बन जाएगा, ये C2, और कनेक्शन ऐसे बन जाएगा पैरेलल। अब हमें अगर इसका रिजल्टेंट कैपेसिटर निकालना है तो सबसे पहले हम C1 निकालेंगे, फिर C2 निकालेंगे। C1 जो टॉप पे है उसका कैपेसिटेंस C1 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। जो नीचे है उसका कैपेसिटेंस C2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो सबसे पहले हम C1 एंड C2 निकालेंगे। तो जनरल फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो क्या होता है आप सबको मालूम है कि ये होता है C=A∪0 K, अगर डायलेक्ट्रिक है तो अपॉन D। ये जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। अब जरा आप C1 को देखते हैं। C1 इक्वल टू एरिया हमारा हाफ हो गया, तो हमने A/2 कर दिया। ε0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और सेपरेशन D है, तो इस केस में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 रखा, एरिया हाफ हो गया, तो C1 A∪0 K1/2D। सिमिलरली अगर C2 की बात करें तो A भी सेम है, ε0, और यहां पे K2 है, और यहां पे हमारा हो गया 2D। अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स हैं तो सिंपली हम अर्थमेटिक एडिशन करते हैं, C=C1 एंड प्लस C2, सिर्फ सिंपली ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहां पे C कितना है, C1 A∪0 K1/2D अब प्लस A∪0 K2/2D। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन है, A∪0 उसे बाहर निकाल लीजिए, तो A∪0 2D बाहर लेंगे, एंड दैट इज K1 प्लस K2। टोटल जो है ये हमारा किसके बराबर होगा, मींस ये हमारा मतलब हुआ कि अगर हम इस तरह के केसेस को लेते हैं तो टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो A∪0/2D K1 प्लस K2 के बराबर है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और एग्जामिनर के मोड पे है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। अब हम ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम बोर्ड से हटा ही देते हैं, ठीक है, या भी रह दीजिए, हो सकता है आप कुछ देर तक देखें। अब यहां पे क्या है, ये हमारा 2 है, सोल्यूशन 2, हम 2 को करने जा रहे हैं। अब हमने इसको फिनिश किया से, अब देखते हैं 2 क्या है, कैसे बनता है। अब जरा देखिए कैपेसिटर यहां पे
along length पैरेलल टू द प्लेट ये डिवाइड किया गया। मींस अगर दो कैपेसिटर लें C1 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, C1 कैपेसिटेंस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, तो इसका जो सेपरेशन डिवाइड हो रहा है B/2, लेकिन एरिया ऑफ प्लेट सेम है। यस ठीक। सेम जो सेकेंड है C2, डिस्टेंस डिवाइडेड सेपरेशन D/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यहां पे इसका A है। अब ये किस तरह का केस बनेगा? डेफिनेटली ये दो सीरीज के कैपेसिटर्स बनेंगे। अगर यहां पे हम एक ये लेते हैं, यहां पे ऐसे बन जाएगा लाइक C1 और C2। सिंपल है, C1 निकालेंगे, C2 निकालेंगे, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। देखते हैं C1 कितना होता है। C1 फॉर्मूला वही है, बेसिक फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट K1/D, लेकिन यहां पर हमारा एरिया सेम है एप्सिलॉन नॉट K1, लेकिन डिस्टेंस यहां पे हाफ हो गया है, तो D/2 एंड दैट इज 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D। सिर्फ एक C1 का जो कैपेसिटेंस हुआ वो कितना हुआ? 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D। अब हम C2 की बात करेंगे। C2 भी सेम कंडीशन है, सिर्फ K2 का डिफरेंस है। C2 भी सेम होगा, एरिया A, डिस्टेंस D/2 और बाय डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे K2 हो जाएगा। C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K2 D/2 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D। अभी हमारा सीरीज में है, और सीरीज में जब कैपेसिटर हो तो 1/C1 प्लस 1/C2 हम लेंगे। मतलब यह है यहां पे 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D और प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट K2/D, लेकिन 1 के साथ। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, याद रहेगा ना। तो 1/2A एप्सिलॉन नॉट K1/D प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट K2/D। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, सिंपल एडिशन नहीं करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। C, अब देखिए इसको हम 1/3। अब हम इसमें क्या करेंगे? कैन यू राइट लाइक दिस D/A एप्सिलॉन नॉट 2 यहां पर है एंड K1 अब प्लस D 2A एप्सिलॉन नॉट K2। अब इसमें कॉमन क्या है? 1/C हम कॉमन देखते हैं, सिंपल अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो D/2A एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, देन वी गेट 1/K1 प्लस 1/K2। स्टिल वी हैव 1/C, हमारे पास 1/C है। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट करना है कि C कितना होगा, हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। तो अब हम यहां पर कुछ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। C equal to D and 2A epsilon naught. Take LCM K1 K2 and this is K2 plus K. Now C, do reciprocal. 2A epsilon naught upon D and K1 plus K2. Here K1 into K2. Sorry for mistake. Here K1 K2 and this is K1
प्लस K2, तो DC। तो आपने ये देखा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें तो बहुत आसानी से आप वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा आगे तक स्टेप तक है, और इस स्टेप पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं बता इस स्टेप पे क्या गलती करते हैं, यहीं पर रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो गलत हो जाएगा। क्या कर देते हैं, K1 प्लस K2, ये गलत होगा। आपको रेसिप्रोकल पूरे एडिशन के बाद करना है, वरना मैथमेटिकल फैलेसी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये हमने निकाला फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3 डायरेक्ट्रिक लगा सकते हैं, और भी क्वेश्चन फ्रेमवर्क कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को लेके आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप क्रैक आउट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड से पहले मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद करूंगा क्वेश्चन थर्ड को। अभी सॉल्यूशन इसको हटाते हैं, और इस सॉल्यूशन थर्ड से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहते हैं। आप सपोज करो यहां पर ये 3 कैपेसिटर्स हैं, ये 3 माइक्रोफेराड और यहां पे 6 माइक्रोफेराड, और ये हमारा वोल्टेज है, सपोज कीजिए कि 12 वोल्ट। इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि टोटल मतलब सिस्टम पर, टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना होगा, Q, और यहां पे चार्ज कितना है Q1, और यहां पे चार्ज है Q2, तो पूछा जा रहा है Q1 कितना होगा, Q कितना होगा, Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, और प्लस यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V1 और V2। इतने सारे सवाल हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे, V1 क्वेश्चन मार्क एंड V2 क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली दोनों सीरीज में है, तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1/3 प्लस 1/6, और नाम दिया हमने इसका 1/CS, मीन्स कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, S डाल दिया हमने। तो दैट इज द 6 2 + 1 3/6 1/2 इक्वल टू 1/CS। तो दैट इज CS इज 2 माइक्रोफैराड। यहां तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। अब हम Q की बात करते हैं। Q, तो Q का फॉर्मूला होता है CV। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड, तो हमने लिया 2 इंटू माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो दैट इज 24 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड दैट इज 24 माइक्रो कूलम। यहां से एक मिस्टेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो टोटल चार्ज एंड इंडिविजुअल चार्ज इक्वल होते हैं। तो सिंपली Q1 की बात करें तो Q1 Q के बराबर होगा, एंड दैट इज 24 माइक्रोकूलम। Q2 भी Q के बराबर होगा, 24 इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। वन थिंग इज वेरी क्लियर, टोटल चार्ज इंडिविजुअल चार्ज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो जो टोटल सिस्टम पे चार्ज होगा वो चार्ज हर इंडिविजुअल पे होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का कुछ भी वैल्यू हो, 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, अगर सीरीज में है तो सब पर सेम चार्ज होगा। यस, बट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू Q1/C1, Q1/C1। तो Q1 कितना है यहाँ पे, वही है 24 इंटू 10⁻⁻⁶, और C1 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁶। कट कीजिए 8, तो V1 इक्वल टू 8 वोल्ट। अब हम अप्रोच करते हैं V2 का। V2 कितना होगा, Q2/C2,
कितना है Q2? हाउ मच Q2 इज हियर? Q2 इज सेम 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और C2 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल 1 एंड 4 तो V2 इक्वल टू 4 वोल्ट। अब आप चेक करना है कि क्या ये गलत या सही है। वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप तो हमेशा याद होना चाहिए कि V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। बैटरी का जो पोटेंशियल ईएमएफ है और जो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगा। तो बैटरी पर कितना हमने लिया यहाँ पे 12 लिया है। V1 हमारा कितना है यहाँ पे 8 है और ये V2 4 है तो 12 इक्वल टू 12 हमने लिए चेक भी करना है। तो ये हमें बताना था इस क्वेश्चन से करने के पहले इस कंसेप्ट को अगर जानते हो डेफिनेटली आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो एडिशन हुआ, अगर जानते हैं तो एक ब्रशअप हो गया आपका और भी मेमोरी शार्प हो गया, उस चीजों को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस सब मिटा देते हैं ऑल ओवर एंड आई एम गोइंग टू डू सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 को यहां हम ब्लॉक में कर देते हैं और यहां लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही क्लियर है। कुछ बच्चों को लगता है कि C1 और C3 पैरेलल है और C4 और C2 पैरेलल है। ये लगता है देखने में कि दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, देखने में पैरेलल दिख रहा है यहाँ पे C1 और C3 पैरेलल और C2 और C4 पैरेलल, लेकिन ऐसा नहीं है। C1, C2 और C3 ये तीनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? यहाँ पे टर्न है, जहां पे टर्न होगा वो सीरीज में होगा, जंक्शन नहीं है। अगर जंक्शन नहीं होगा तो कभी भी वो पैरेलल नहीं हो सकते। अब हमने लिखा 1/CS या सीरीज में, तो दिस इज द C1, C2, C3 कितने हैं 300 माइक्रोफैराड। तो हमने लिया 1/300 प्लस 1/300 अब प्लस 1/300 1/CS कितना हो गया 3/300 दैट इज 1/100 और हमारा जो CS है ये कितना हो गया 100 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों C1, C2, C3, C4 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर उसका नाम रखे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम नाम रख दिया CP रख दिया बताने के लिए कि CP के साथ कौन कौन से पैरेलल में है, टोटल CS और किसके साथ CS और C4 पैरेलल में है। इट इज वेरी क्लियर दैट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2, C3 and C4 they are in the parallel. CP CS how much 100 here C4 is given my dear students 200 so that is a 200 it means CP is equal to 300 and microfarad means total CP is the total capacitance of the system, total capacitance of the system equal to 300 माइक्रोफैराड। अब बात करेंगे हम चार्ज की। तो हमें अगर हमें Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है एंड Q3 निकालना है और ये Q4 निकालना है और प्लस हमें टोटल निकालना है। तो अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल चार्ज की, टोटल ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का चार्ज, तो कितना होगा। हम एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने ये दिया नहीं, ये क्या निकालना है, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल चार्ज तो CV तो CP इंटू V। अब यहां पे CP कितना है 300, मतलब CP ही पूरे सिस्टम का चार्ज, CP ही पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस है। तो CP 3 इंटू 10 पे पावर -6 एंड पोटेंशियल इज हियर 600। ये कट कर दीजिए तो दैट इज
18 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम क्यू। एक तो हमारा ये आंसर आ गया और जनरली आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमें Q1, Q2, Q3 चाहिए, तो इनका रेजिस्टेंस कितना है? CS, हम CS की बात करेंगे। अब हमने नाम रखा QS। QS का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 जब हमने सीरीज में लिया तो 1 2 3 जो सिस्टम है हमने 4 को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है, तो 1 2 3 इन तीनों पर कंबाइंड चार्ज कितना होगा? तो इसके लिए अगर QS लेंगे तो डेफिनेटली CS लेंगे इंटू पोटेंशियल। QS CS कितना है हमारा? देखिए 100 माइक्रोफैराड, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है यहां पे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है? 600। और ये जो तीन कैपेसिटर है वो ऐसे लगे हुए हैं, अगर देखा जाए सीरीज में ऐसे तीन लगे हैं, C1 C2 और C3। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, ऐसे बना दें इस सवाल को यहाँ पे, और यहाँ पे हम C4 डाल दें, यहाँ पे C4, और ये कितना लगा यहाँ पे? 600 वोल्ट। तो इस पर भी पोटेंशियल हमारा 600 वोल्ट ही होगा। इस पर भी पोटेंशियल कितना होगा? 600 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 600 वोल्ट। इट मीन्स QS जो है, QS दैट इज 10 टू द 6 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम। मतलब यह है कि 1 2 3 पे कंबाइंड चार्ज जो है वो कितना है? 6 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर सीरीज में है तो टोटल चार्ज इंडिविजुअल चार्ज के बराबर होता है। तो इस केस में Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू QS, ये होगा। Q1 6 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम, Q2 6 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम, एंड Q3 इक्वल टू 6 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम। लेकिन C4 पे जो चार्ज है Q4 वो डिफरेंट होगा। अब Q4 कितना होगा? इसके लिए हम कैपेसिटेंस C4 लेंगे, C4 इंटू पोटेंशियल। C4 कितना है? 200 माइक्रोफैराड, तो हमने लिया 200 इंटू 10 टू द पावर -6। यस बच्चों, समझ में आ गया? थोड़ा तेज कर रहे हैं इसलिए कि आपका क्रैश कोर्स तक की तरह है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और पोटेंशियल कितना है? 600। ये दोनों कट करें तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 पे पावर -2 Q4। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने चार्ज को निकाला। अब पोटेंशियल को निकालना है, तो बहुत ही आसान है पोटेंशियल निकालना। बहुत इजीली तरीके से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, इस पर कितना ड्रॉप होगा। अगर बात करते हैं V1 की, जो इस पे ड्रॉप है, V1 Q1 पे ड्रॉप होगा। जनरली समझ जाइएगा, V1 Q1 पे, V2 Q2 पे और V3 Q3 पे। तो V1 कितना होगा? Q1 C1। Q1 कितना निकाला हमने? सब बराबर है ना यहाँ पे, 6 इंटू 10 पे पावर -2, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2। C1 300 माइक्रोफैराड, तो 300 इंटू 10 पे पावर -6 V1। ओ पोटेंशियल V1 इक्वल टू यार Q1 by C1। हाउ मच बी Q1? Q1 इज हियर, ऑल आर इक्वल, 6 इंटू 10 पे पावर -2 कूलम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, एंड C1 इज हियर 300 माइक्रोफैराड, तो 300 इंटू 10 टू द पावर -6
and just solve it, you get 200 volt. 200 volt, that is the V1. Okay. Similarly, because all are equal, so V2 is also Q2 by C2, same charge 6 into 10 to the power minus 2, same here 300 into 10 to the power minus 6. Solve it. This is 6 into 10 to the power minus 2, and this is 3 into 10 to the power 300, and this is 10 to the power minus 4. This is 3 to the 6, 2 into 10 to the power minus 2 and into 10 to the power 4. You solve it, get same 200, 2 into 100 and 200 volt. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा आपको सोल्व करके दिखा भी दूं, तो मैंने सोल्व करके दिखा दिया। और V3 भी आप सिमिलरली जब निकालेंगे तो V3 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो V3 कितना हो जाएगा? V3 इक्वल टू ऑल्सो हो जाएगा 200 volt। तो V3, V2 एंड V1 सब आपने निकाल दिया। अभी कह रहा है यहां पे V4 पोटेंशियल है, V4। तो V4 के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि V4 के साथ डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है 600 वोल्ट। तो V4 पे कितना हो जाएगा? 600। इस क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा, और पहले से होगा भी ये कंसेप्ट कि सीरीज पैरेलल में चार्ज पोटेंशियल कैसे निकालें। और नेक्स्ट डे 10 हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे।